Hello friends, welcome to all. Today we discuss about literary terms. अब हम बात करते हैं ballad की. A ballad is a short narrative poem that tells a story. Originally, ballads were meant to be sung and were passed orally from generation to generation. हम इसे शॉर्टली समझ सकते हैं. बैलेड इक्वल्स टू स्टोरी प्लस पोम प्लस सॉन्ग. अब इसका ओरिजिन हम देख लेते हैं. बैलेड स्टार्ट एज फोक सॉन्ग अमोंग कॉमन पीपल, पॉपुलर इन मिडेवल इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. अब इसके फीचर्स क्या होते हैं. नैरेटिव पोएम tells a story, simple language, ballad stanza in 4 lines, जिसमें 4 लाइन को कहा जाता है क्वाड्रेंट. इसमें पहली और तीसरी लाइन क्या होती है, लॉन्ग होती है, जबकि दूसरी और चौथी लाइन शॉर्ट होती है. इसका राइम स्कीम है ए बी या फिर ABCB. इसमें रिपीटेशन होता है, रिफ्रेम में आते हैं, जैसे कि कुछ लाइंस के बाद एक लाइन क्या है हर जगह पर रिपीट होती हैं. डायलॉग फॉर्म्स में होते हैं और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो आपस में डायलॉग के द्वारा अपने मतलब इस पोम को बोलते हैं और गाते हैं. सडन ओपनिंग होती है, नो लॉन्ग इंट्रोडक्शन होता है. ट्रेजिक और ड्रामेटिक थीम होती है, जैसे लव, डेथ, हीरोइज्म, रिवेंज, सुपर नेचुरल. अब हम टाइप ऑफ बैलेड्स की बात करते हैं. इसमें पहला है फोक यानी कि ट्रेडिशनल बैलेड. ये एनोनिमस होता है, यानी कि इसे किसी ने लिखा नहीं होता है. ये मतलब किसी ने लिखा नहीं होता है, इसका कोई कोई राइटर का नाम नहीं होता है, जबकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है और ये ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया जाता है. और लिटरेरी बैलेड होते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ के लूसी ग्रे और कॉलरिज का है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. अब हम ओड के बारे में बात करते हैं. एन ओड इज़ अ लिरिक पोएम रिटन इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल टू एक्सप्रेस डीप फीलिंग ऑफ द पोएट फॉर अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, आइडिया और इवेंट. इसे हम शॉर्टली समझ सकते हैं. ओड इक्वल्स टू प्रेज प्लस इमोशन प्लस सीरियस टोन. Origin of ode originated in ancient Greece, sung with music. Greek poet Pindar is called the father of the ode. फीचर्स की बात करते हैं. ये लिरिक पोएम है, एक्सप्रेस फीलिंग नॉट स्टोरी. फॉर्मल होती है एंड डिग्निफाइड लैंग्वेज में यूज़ की जाती है. इसमें सीरियस टोन होता है, प्रेज और मेडिटेशन होता है, वेल स्ट्रक्चर स्ट्रेंजास होते हैं, एड्रेस टू समथिंग्स. अब हम टाइप ऑफ ओड्स की बात करते हैं. ये 3 टाइप्स के होते हैं: पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, इर्रेगुलर ओड. तो पिंडारिक ओड के बारे में बात करते हैं. पिंडारिक ओड पिंडार के नाम पर बोला गया है या कहा गया है. ये एक फॉर्मल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है और इसमें ट्राइएडिक पैटर्न होते हैं, जिसमें बिलोंग करता है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड.
ठीक है। पिंडारिक ओड के ये पैटर्न्स हैं, क्या हैं? स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और ईपोड। अब हम हॉरेशियन ओड के बारे में बात करते हैं। इसका हॉरेस से रिलेशन दिखाया गया है। ये सिंपल, काम एंड पर्सनल होती है। इसे रेगुलर स्ट्रेंजा पैटर्न में लिखा जाता है। और मोस्ट इंग्लिश ओड्स आर हॉरेशियन, जो जितने भी इंग्लिश ओड्स हैं वो हॉरेशियन ओड के थ्रू लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर ओड की। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, फ्रीडम ऑफ स्टेंजा होते हैं और इसे डेवलप किया है जॉन ड्राइडन ने। ड्राइडन ने लिखा है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, जो कि इर्रेगुलर ओड में आता है। ठीक है। अब हम ओड और बैलेट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ओड होता है लिरिक पोएम, जबकि बैलेड होता है नैरेटिव पोएम। ठीक है। इसमें ओड में एक्सप्रेस फीलिंग्स, जबकि बैलेड में टेल अ स्टोरी। ओड में है फॉर्मल स्टाइल यूज़ किया जाता है, जबकि बैलेड में सिंपल स्टाइल यूज़ किया जाता है। ओड में कोई भी स्टोरी नहीं सुनाई जाती है, जबकि बैलेड एक स्टोरी बेस्ड होता है। अब हम लिरिक की बात करते हैं। अ लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम दैट एक्सप्रेस द पर्सनल फीलिंग, इमोशन और थॉट्स ऑफ द पोएट। इसे हम शॉर्टली समझ सकते हैं। लिरिक इक्वल्स टू फीलिंग्स प्लस म्यूज़िक प्लस हार्ट ऑफ पोएट। ओरिजिन समझ लेते हैं। वर्ड आया है लिरिक, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर। ठीक है। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लायर। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये शॉर्ट पोएम होता है, पर्सनल इमोशन होता है इसमें, लव, जॉय, सॉरो, और म्यूज़िकल क्वालिटी होती है, राइम होता है, रिदम होता है। ठीक है। इस जो ये लिरिक होते हैं, ये सब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। इसमें पोएट्स की अपनी फीलिंग्स होती हैं, इसीलिए सब्जेक्टिव होता है लिरिक। ठीक है। नो स्टोरी, नो कैरेक्टर और प्लॉट्स। ठीक है। अब हम टाइप ऑफ लिरिक के बारे में बात करते हैं। ये 4 टाइप्स होते हैं: ओड, सोनेट, एलेजी एंड सॉन्ग। अब हम लिरिक और बैलेट में डिफरेंस देख लेते हैं। लिरिक होता है एक्सप्रेस इमोशन। ठीक है। इसमें इमोशन को एक्सप्रेस किया जाता है, जबकि बैलेड में स्टोरी को बताया जाता है। लिरिक होता है सब्जेक्टिव। ठीक है। इसमें पोएट्स की अपनी फीलिंग्स होती हैं, जबकि बैलेड क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। लिरिक कैसे होते हैं? शॉर्ट पोएम्स होती हैं, जबकि बैलेड कैसी होती है? लॉन्गर पोएम्स होती हैं। लिरिक म्यूज़िकल होता है, जबकि बैलेड कैसा होता है? नैरेटिव होता है। अब हम बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएम और स्पीच इन विच one character speaks at the critical moment, revealing their inner thoughts, feeling and personality, while other character are silent listener. इसमें स्पीकर क्या करता है? ऑडियंस से बात नहीं करता है, जबकि किसी स्पेसिफिक लिसनर से बात कर रहा होता है। ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिसनर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर वो साइलेंट होता है, बस उसे सुन रहा होता है। ठीक है। जबकि सॉलिलोक्वी में क्या होता है? कैरेक्टर अकेला होता है और खुद से ही बात कर रहा होता है। और इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर है वो ऑडियंस से बात नहीं कर रहा होता है, जबकि सॉलिलोक्वी में
जो स्पीकर है या करेक्टर है वो ऑडियंस को आगे के लिए बताता है कि अपनी फीलिंग्स को बताता है। In a dramatic monologue, the poet hide behind a character. A dramatic monologue में क्या है, पोएट क्या है, एक हिडन बिहाइंड अ करेक्टर है, ठीक है। वो मतलब करेक्टर के थ्रू अपनी बातों को बता रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है माई लास्ट डचेस, एंड्रयू डेल सार्टो, पोर्फेरियास लवर, जो कि लिखे हैं रॉबर्ट ब्राउनी ने, और रॉबर्ट ब्राउनी को ही ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं हीरोइक कपलेट की। अ हीरोइक कपलेट इज़ अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स written in iambic pentameter, usually express a complete thought and often used in epic, narrative और moral poetry। इसका राइम स्कीम होता है या तो ए या फिर बी या फिर सी। 2 लाइन कपलेट, कपलेट कैसी होती है, 2 लाइन की, ठीक है, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में होती है और इसका पूरा कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है। यूज़ फॉर हीरोइक, मॉरल और सटायरिकल और फिलोसफिकल थीम। अब हम सोनेट के बारे में बात करते हैं। अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन लिरिक पोएम usually written in iambic pentameter. It is follow a fixed rhyme scheme. Sonnet mostly deal with love, beauty, time, nature or deep emotion. The turn in thought called volta. सोनेट में वोल्टा ऐसा चीज़ है जहाँ पर थॉट्स का टर्न हो जाता है, यानी कि एकदम से थॉट्स बदल जाते हैं, ठीक है, उसे ही वोल्टा कहा जाता है। टाइप ऑफ सोनेट्स की बात करते हैं तो ये 3 टाइप के होते हैं, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। पेट्रार्कन सोनेट, जिन्हें इटालियन सोनेट भी कहा गया है, इसमें इसको डिवाइड करते हैं ऑक्टेव एंड सस्टेव में। तो ऑक्टेव में होती है 8 लाइन और सस्टेव में होती है 6 लाइन। इसका राइम स्कीम होता है ए बी बी ए या फिर सी डी ई, और इसमें वोल्टा आता है आफ्टर 8th लाइन। अब हम बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट की। इसे इंग्लिश सोनेट भी कहा गया है और ये डिवाइड होता है 3 क्वाड्रेंट्स में और 1 कपलेट में। इसका राइम स्कीम होता है ए बी सी डी ई एफ जी। वोल्टा यूजली इन द लास्ट कपलेट, यानी कि फाइनल की 2 लाइंस में वोल्टा का यूज़ किया जाता है इन कपलेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट की, जिसे एडमंड स्पेंसर ने डेवलप किया है। इसका राइम स्कीम होता है ए बी सी डी ई, ठीक है। अब थॉमस यार्ड इंट्रोड्यूस द सोनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर। इन जो सोनेट है वो इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किसने किया है, थॉमस यार्ड ने। अब हम कंसीट की बात करते हैं। अ कंसीट इज़ एन एक्सटेंडेड एंड elaborate metaphor in which two very unlike things are compared in a clever, surprising and after intellectual way, ठीक है। टाइप ऑफ कंसीट की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स होते हैं, मेटाफिजिकल कंसीट और पेट्रार्कन कंसीट।
इसे हम मेटाफिज़िकल कंसीट को फार फैच एंड इंटेलेक्चुअल कंसीट भी कहते हैं। इसमें इसी चीज़ का यूज़ होता है, और जबकि पेट्रार्कन में एक्सग्रेटेड कंसीट यूज़ होते हैं। जैसे इसमें मेटाफिज़िकल पोएट्री होती है मेटाफिज़िकल कंसीट में, और पेट्रार्कन कंसीट में लव पोएट्रीज दी जाती हैं। ठीक है। The term conceit was originally used to mean imagination or idea. Jacobean age is famous for metaphysical conceit. और जॉन डन को जाना जाता है मेटाफिज़िकल पोएट के नाम से। उन्होंने काफ़ी कंसीट यूज़ किए हैं। अब हम बात करते हैं एलेजी के बारे में। An elegy is a poem of serious reflection, typically written to mourn the loss of a person. अब हम टाइप्स देख लेते हैं इसके। तो पहला है पर्सनल एलेजी, जो कि होता है पर्टिकुलर पर्सन के लिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं लिसिडस, जो कि लिखा है जॉन मिल्टन ने। पेस्टोरल एलेजी होती है शेफर्ड एंड रूरल इमेजरी विथ सॉरो। एग्जाम्पल है इसका एडोनिस, जो कि पीबी शैली ने लिखा है। जर्नल एलेजी होती है जर्नल सैडनेस एंड ह्यूमन सफ़र के लिए। एग्जाम्पल है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि लिखा है थॉमस ग्रे ने। अब हम बात करते हैं पोएटिक डिक्शन के बारे में। इट रेफर्स टू द डिस्टिंक्टिव एंड इमेजिनेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन पोएट्री। इसके फीचर्स देख लेते हैं। एलिवेटेड रिफाइंड लैंग्वेज का यूज़ होता है। फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें मेटाफर, सिमिली या फिर पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। रिदम होता है। म्यूज़िकल क्वालिटी होती है। इमेजरी होता है। और आर्किक वर्ड्स जैसे थी, थाओ, दे यूज़ किया जाता है। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। फॉर्मल डिक्शन, जो कि सीरियस और एलिवेटेड होता है। इसके एग्जाम्पल हैं मिल्टन एंड टेनिसन, जो कि फॉर्मल डिक्शन का यूज़ करते हैं। सिंपल डिक्शन होता है इजी और कन्वर्सेशनल, जो कि यूज़ करते हैं वर्ड्सवर्थ अपने वर्क्स में। और ऑर्नेटेड डिक्शन होता है डेकोरेटिव और रिच, जो कि किड्स यूज़ करते हैं, जॉन किड्स। और कोलोक्वियल डिक्शन होता है स्पोकन लैंग्वेज में, जो कि मॉडर्न पोएट्स यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इमेजरी की। इमेजरी इज़ द यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। ये 5 सेंसेस से रिलेट होती है। साइट से रिलेट करता है विजुअल इमेजरी। साउंड से करता है ऑडिटरी इमेजरी। स्मेल से ऑल्फैक्टरी इमेजरी। और टेस्ट से होता है गस्टेटरी इमेजरी। और टच से है टैक्टाइल इमेजरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एल्यूज़न की। एल्यूज़न इज़ अ इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग वेल नोन। ये ब्रीफली यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही मेट हिज वाटरलू। अब ये वाटरलू क्या है? नेपोलियंस की डिफीट को दिखाता है, जिसे कंप्लीट फेलियर कहा गया है। सी इज़ रियल रोमियो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बहुत ही रोमांटिक पर्सन है। टाइप ऑफ एल्यूज़न की बात करते हैं। लिटरेरी एल्यूज़न होता है जैसे रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट। माइथोलॉजिकल एल्यूज़न है एक्लिक्स हील, अ वीक पॉइंट। हिस्टोरिकल एल्यूज़न है वाटरलू, वर्ल्ड वॉर। और बाइबिलिकल एल्यूज़न है ईडन गार्डन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छा दिखाया जाता है। अब
एल्यूज़न का यूज़ राइटर्स क्यों करते हैं? फॉर डीप मीनिंग, स्मार्ट कन्वर्सेशन, फीलिंग विथ रीडर, पावरफुल आइडिया इन अ फ्यू वर्ड्स। अब हम सिम्बोलिज्म के बारे में बात करते हैं। Symbolism is a literary device in which a person, object, color, place, or action represents more than its literary meanings. It stands for an idea, emotion, or abstract concept. सिम्बोलिज़म के थ्रू हम एक ही वर्ड के दो मीनिंग समझ सकते हैं, जो कि एक लिटरेरी मीनिंग होगा जो खुद का मीनिंग है, और एक हिडन मीनिंग, जैसे कि डव एक खुद लिटरेरी टर्म हो गया, लिटरेरी मीनिंग हो गया, और डव का मतलब क्या होता है? पीस। ऐसी लाइट का हिडन मीनिंग क्या हो गया? होप। अब ये सिम्बोलिज्म का यूज़ राइटर्स क्यों करते हैं? टू गिव डीपर meaning, to express abstract ideas, powerful and imaginative writing. Symbolism is mostly implicit and suggestive. Okay, thank you.